बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये 4.8 एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है। उसके मैंने स्मार्ट सिलेबस के सवाल लिख दिए हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दो केसेस हैं। दो केसेस के रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हैं। पहला केस उसके मुताबिक 4 सवाल है और जो दूसरा केस है स्मार्ट सिलेबस में उसके मुताबिक 2 सवाल हैं। जो पहला केस है उसमें क्या होता है कि उसमें एक हमें लीनियर इक्वेशन दी जाती है और दूसरी क्वाड्रेटिक दी जाएगी। जो ये केस है इसके अंदर दोनों की दोनों मेरे पास जो है वो क्वाड्रेटिक दी जाती हैं। उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं फर्दर हम जो है वो जान लेंगे। अब ये है कि अगर एक लीनियर दी हुई है एक क्वाड्रेटिक है तो इसे लीनियर से y की वैल्यू निकालनी है। जो y की वैल्यू निकलेगी वो इसके अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बेशक आप लिख दें फ्राम लीनियर इक्वेशन कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी फ्राम इक्वेशन 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। और अगर ये मेरे पास y की वैल्यू ये आ गई है इसको मैं क्या करूँगा पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। वो स्टेटमेंट आपने लिखनी है साथ। तो मैं डायरेक्ट इसे पुट कर देता हूँ। तो लिख सकता हूँ 2x का स्केयर माइनस 4x और y की जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 4 और माइनस y की जगह पे आ जाएगा 2x माइनस 4। इस सारे का स्केयर इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास ये 6 के। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह आ जाती है। अब इसको मज़ीद हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये तो आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस माइनस प्लस 4 4 पर 16 लेकिन 7x आ जाएगा और साथ माइनस इसका मैं स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा तो लिखूँगा 4x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल टू 6। तो ये 8 में से 2 निकालूंगा तो माइनस 6x स्क्वायर जमा 16x और माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 16 और माइनस माइनस प्लस 8x और माइनस 6 इक्वल टू 0। ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें ये दोनों ये माइनस ये भी 4x स्क्वायर है माइनस ये मेरे पास बन जाएगा माइनस 10x स्क्वायर और ये बन जाएगा कितना 24x और माइनस जो है वो मेरे पास बन जाएगा 22 बराबर 0। ठीक है। और ये माइनस हो रहा है और माइनस 6 मेरे पास ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि जिस मर्ज़ी मेथड से इसको सॉल्व कर लें कि मतलब आपने पेयर वो लेने जिन्हें मल्टीप्लाई करें। अगर इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा देते हैं तो अब मैं वो नहीं लिखूंगा जी ए इसके बराबर है बी इसके बराबर है सी इसके बराबर है। आप बेशक लिख लें। मैं डायरेक्ट जब इसकी पुटिंग करूँगा तो वो मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो कैसे आ जाएगी वो बताता हूँ कि एक्स मेरे पास जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 माइनस 222 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है। तो ये मेरे पास जो है वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी वो बन जाएगा 16 प्लस माइनस अंडर रूट आ जाएगा 36/10। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 16 जमा माइनस 6/10। इसका मतलब एक्स की वैल्यू एक मेरे पास जो है वो इसकी आ जाएगी वैल्यू 11/5 और एक वैल्यू उसकी आ जाएगी 1। ये आपने करना है सॉल्व। जब दोनों को जमा करेंगे तो 22/10 होगा। तो 11 बार 22 और 2 5 पर 10 और अगर 16 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास इजीली जो है वो इसका आंसर 10/10 यानी कि 1 वैल्यू आए। 2 आंसर आए इसके। असल में तो आएंगे एक्स के हमें चाहिए। ये तो एक्स का आंसर आया वाई का भी चाहिए। तो वाई की वैल्यू हम आप जानते हैं वो हमने क्या रखी हुई है। जरा यहाँ पर देखें ऊपर तो वाई की इसका मतलब जहाँ पे एक्स की वैल्यू दो आई है दोनों दफ़ा पुट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका जो है वो सॉल्यूशन करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ कि जी जब एक्स मेरे पास होगा 1 तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 2x था एक्स की जगह पे 1 माइनस 4। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -2। इसका मतलब x और y की वैल्यू एक मेरे पास आ गई। जब x 1 है तो y मेरे पास -2 है और जब जो है वो x बराबर होगा 11/5 के तो y इज़ इक्वल टू 2 इंटू 11/5 -4। ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास उसका आंसर जो है वो आ जाएगा 2/5। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x और y आपके पास x 11/5 है तो y आपके पास 2/5 होगा। इसका मतलब जो आपके पास सारे का सारा सॉल्यूशन सेट होगा वो दो आंसर होंगे y1 और -2 और उसके बाद जो आपके पास आंसर होगा वो ये होगा जी 11/5 इंटू 2/5। तो ये दो आंसर आपके पास आते हैं। आई होप आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी।
तो अगला जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 था, वो है लिखा हुआ कि जी x + y = 5। और ये देखें, ये असल में लग ऐसे रहा कि लीनियर, लेकिन लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, y को इसके साथ और x को इसके साथ, और एक्स वाई जो नीचे आएगा उसको उधर ले जाएंगे, तो वो भी मेरे पास क्वाड्रेटिक बनेगी। ये भी एक केस है इसी के अंदर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे अगर मैं इसे 1 का नाम दे देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ फ्राम लीनियर इक्वेशन, या लिख सकता हूँ जी फ्राम इक्वेशन नंबर 1। वो मेरे पास y की वैल्यू क्या आएगी जी 5, और ये x प्लस और इधर आके माइनस होगा। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। दो तरीके हैं करने के, एक तो ये है कि आप इसे क्वाड्रेटिक बना लें, दूसरा ये है कि जहाँ पर y की वैल्यू आई है, सिंपल मैं y की वैल्यू उसके अंदर पुट कर दूँ, उसके बाद मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पुट y = 5 - x इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ। 2 क्या है जी, 2/x - 3, और नीचे y की वैल्यू आ जाएगी 5 - x = 2। अगर मैं इसे मतलब यहाँ पे क्या करूँगा कि इजीली यहाँ पे 5x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x को, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 × 5 - x, और जब 3 को जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा x, और नीचे मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट होगा x डॉट × 5 - x = 2। अब इसको करने का मतलब तरीकाकार क्या है जी, ये वाला हिस्सा इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास क्या बनेगा जी 10 - 2x - 3x, और ये बनेगा जी 2x × 5 - x, ठीक है। और ये इजीली बन जाएगा जी 10 - 5x = ये बनेगा 10x, लेकिन साथ -2x²। जब ये 2x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया और इसके साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो इसका आंसर होगा वो इजीली है, यानी कि इन दोनों को मैं अगर इस साइड पे ले आता हूँ तो वो इजीली मेरे पास इसका जो है वो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे ना एक और भी चीज़ है कि यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू इसकी प्लस आ रही है ना, यहाँ पे बाय मिस्टेक माइनस लिखी हुई है, भी वैल्यू प्लस की है, ये भी प्लस का है। इट मीन्स यहाँ पे फिर इसकी जगह पे जस्ट 1 आएगा, ठीक है। और ये जब इधर आएगा तो बनेगा 2x² - 10x, और ये भी क्या है, ये मेरे पास जो है वो प्लस x आ जाएगा, +x और -10 = 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक की ये बात जी -9x - 10 = 0। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये दो इसके जो हैं वो इजीली आंसर आ जाते हैं कि एक क्या बनेगा, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9, और साथ -10। पेयर वो लेने हैं जिन्हें मतलब आप सिंपली क्या करें, जिनको यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, आगे फर्दर आपको मज़ीद समझ आ जाती है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी है, 2x² - 9x - 10 = 0। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये लिख सकता हूँ 2x² - 4x - 5। यहाँ पे मैं इसको माइनस भी नहीं लिख सकता, उसकी जगह पे मैं डायरेक्ट इसकी जगह पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ कर देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे उसके मुताबिक मेरे पास a क्या है जी 1, b क्या है -9, और c क्या है -10। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा जी, उसके अंदर मैं डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो वो मेरे पास बन जाएगा 9 + -√81 - 80/4, ठीक है। और उसके मुताबिक ये 2 है। तो सिंपल यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू जो होगी वो 9 + -1 आएगा, और नीचे आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू मेरे पास जो है वो दो वैल्यूज़ आती हैं, एक आएगा 5/2 और दूसरा वो मेरे पास आ जाएगा 2। वो कैसे, जब 9 और एक 10/4 लिखेंगे तो 5/5 आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, और यानी कि 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8/4, तो डायरेक्ट 2। इसका मतलब अगर x की वैल्यूज़ 2 आई हैं, सिंपल जिस तरह पीछे किया वो क्या करना है कि जो मेरे पास y की वैल्यू क्या थी, हमारे पास y की वैल्यू थी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी वैन x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है, y क्या था 5 - x की जगह पे 2 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बन गई 3। इसका मतलब इनका एक पेयर बनेगा 2, 3। और जब फर्दर आगे हम मतलब इसे मज़ीद क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास जो है वो वैन x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, तो y क्या है, y था 5 - x। तो
अब x की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे 5/2, तो मेरे पास ये भी बन जाएगा 5/2। y की वैल्यू तो हमारे पास जो है वो सोल्यूशन सेट क्या होगा, इसका सोल्यूशन सेट ये होगा कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 होगी। अगर मेरे पास x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे जो है ये 5/2 है तो y की वैल्यू भी 5/2 होगी। तो यही इसका आंसर होगा। बाकी जो दो इसके रेलिवेंट के मतलब क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस कर लेंगे जो भी आपको इशू हुआ। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, जो 10 है आप लोगों ने करना है। ये दो इक्वेशन आप ज़रा देखें, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक है। पहले जो चार मतलब कुछ 4 क्वेश्चंस हैं वो केस 1 है, उसमें एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है। अब इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, इन दो इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक हमारे पास अगेन लीनियर आ जाएगी। जैसे ही लीनियर आएगी, जो पिछला काम किया बिल्कुल उसी तरह ही इसको आगे फर्दर काम करना है। तो कोई इसमें कोई ऐसा मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 1 ये है, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसे मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर एक्सपेंड करूँ तो y का स्क्वायर प्लस 2y और 7 + 1 = 18 आ जाएगा। और मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y = प्लस है इधर के माइनस, तो ये बन जाएगा 17। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। आगे फर्दर वो है तो उसके मुताबिक मैं इसे मतलब कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसे लिखेंगे जी x का जब वो लिखा हुआ जी x + 2 इस सारे का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = 21। ठीक है, तो मैं इसे मज़ीद कैसे लिख सकता हूँ कि ये लिख सकता हूँ जी x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर = 21। तो ये 4 इधर आके सब ऐड हो रहा है, जब उधर जाएगा तो वो 21 में से माइनस करेंगे तो 4, जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा 17। तो यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूँगा, ये इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपल है, 2 को अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, 2 मेरे पास मतलब 1 क्या है जी x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2y = 17। और जो y है सेकंड मेरे पास है वो जी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x = 17। इनको जब मैं माइनस करूँगा तो ये माइनस जब इन्हें सबको करेंगे इजीली, हम यहाँ पे जब इनको माइनस करते हैं तो वो इनका आंसर ये भी 0, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो मेरे पास जिस तरह आ जाएगा 2y - 4x = 0। तो ये सिंपल नज़र आ रहा है जी, 2y किसके इक्वल होगा 4x के, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा और सिंपल y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 2x। ये तो हमें नज़र आ गया, ये पिछले सवाल की तरह मेरे पास लीनियर बन गई। अब इस y = 2 ये जो है इसे बेशक आप 3 का नाम भी दे दें। इसको क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करें। जैसे पुट करेंगे तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा। जो भी मेरे पास x का आंसर आएगा वो यहाँ पर रखूँगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बिल्कुल जो पीछे वाले क्वेश्चन हमने किए हैं बिल्कुल उसी तरह ही है, बस इसे थोड़ा सा आपने समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ जी, पुट करता हूँ y = y = 2x इन इक्वेशन नंबर 2, y = 2x। वो जब 2 के अंदर पुट करूँगा तो 2 है क्या, वो था x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस y की जगह पे आ जाएगा 2x और इस सारे का स्क्वायर = 17। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x का स्क्वायर प्लस और इधर क्या हो जाएगा -17 = 0। तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये भी x स्क्वायर है, ये भी तो मेरे पास बनेगा 5x का स्क्वायर जमा 4x और -17। तो ये मेरे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करें, फैक्टराइजेशन जिस मर्जी से मेथड से करें, आपके पास 2 आंसर्स के आने चाहिए। इसके ऊपर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ, उसके मुताबिक क्या है जी, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -17। तो जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब मैं लगाऊंगा तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा वो होगा -4 प्लस माइनस √ 356/10। आप इसे बल्कि आप हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ये मेरे पास आ जाएगी, इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 10। तो 10 जो आएगा वो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मज़ीद अगर कर दूँ या यहाँ पे अगर लिखते हैं तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ -4 प्लस माइनस √
4 मल्टीप्लाई बाई 89 ओवर 2। तो ये जब 4 बाहर आएगा वो तो बन जाएगा 2, तो इस पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 89 ओवर 10। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 टाइम्स, तो मेरे पास जो x की वैल्यू वो क्या हो जाएगी -2 प्लस माइनस अंडर रूट 89 ओवर 5। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। तो मेरे पास जो x की वैल्यू जैसे ही आएगी, y मेरे पास क्या था, यहाँ पे लिख सकता हूँ जी y की वैल्यू क्या थी 2x। x की जगह पे मैं एक दफ़ा ये पुट करूँगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट 89 ओवर 5। तो ये अगर एक दफ़ा प्लस पुट करूँगा और एक दफ़ा फर्दर जो है वो y की वैल्यू क्या लिखूँगा जी 2 इंटू -2 माइनस अंडर रूट 89 ओवर 5। तो ये मेरे पास यानी कि यहाँ पे कब होगी, जब x की वैल्यू प्लस पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर इसका ये आएगा। और जब इसे मज़ीद अगर आपने सॉल्व करना है, वैसे तो इतना भी काफ़ी है, अदरवाइज़ इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो बनेगा -4 प्लस 2 अंडर रूट 89 ओवर 5, और ये बन जाएगा जी -4 -2 अंडर रूट 89 ओवर 5। तो यही आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा। तो ये सारे का सारा जो बताने का मकसद है सिंपल है कि एक ही टेक्निक लग रही है। क्या करना है इनमें, आपने पहले इन्हें एक्सपेंड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एक लीनियर आ जाएगी, लीनियर को इन दोनों में से किसी एक अंदर पुट करना है। वो जो x का आंसर आएगा उस x के आंसर की जगह पर जो आपके पास ये लीनियर थी, जो 2x x की जगह पे वो पुटिंग करेंगे। जैसे y इज इक्वल टू 2x था, x की वैल्यू मैंने ये भी पुट की, x की वैल्यू मैंने ये पुट की, क्योंकि ये प्लस माइनस था तो ईजिली आपके पास आंसर आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी।